हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। ये तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हम सुबह सुबह उठ गए थे और उठने के बाद में हम हमारा बाकी का काम कर लेते हैं। और सुबह सुबह का ये समझ लो, कुछ पूछो मत ही। आज मैं इतनी जल्दी उठ गई थी ना, फिर भी काम बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। और ये वीडियो है 14 सितंबर की और दिन है रविवार का। और आज है महालक्ष्मी, जो कहते हैं ना, जो मायके से गड़ा लेके आती हैं वो ससुराल में लक्ष्मी होती हैं। तो आज वो महालक्ष्मी का व्रत है। तो देखो, तो हमने झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद में हम छत पर आ गए थे और इतनी ज़ोरों से धूप पड़ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। अब तो इतनी ज़्यादा धूप पड़ने लगी, ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ चालू हो गई हों। इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और ज़्यादातर तो बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार आए ना तो गुनगुना पानी पीने के लिए देना। और मतलब थोड़ी जितना भी हो सके बच्चों को बाहर की चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि बाहर से इतनी ज़ोर से गर्मी पड़ रही है और बच्चे दुकान की चीज़ें खा रहे हैं ना, बहुत दिनों की रखी हुई चीज़ें रहती हैं ना, उस वजह से और बीमार हो रहे हैं। तो मैं नीचे झाड़ू लगा आई थी और कानू और अभी सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही उठी थी। और मैं उठने के बाद में यहाँ पे छत पर झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, कहीं बारिश हो जाती, कहीं थी, कहीं कुछ हो जाता था, कहीं मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो आज संडे है ना, तो आज किसी को ड्यूटी जाना नहीं है और जाएंगे ना तो सब लोग लेट जाएंगे। इस वजह से मैं छत पे झाड़ू लगाने आ गई थी। और मैंने यहाँ पे ड्रम भी रख दिए और यहाँ पे छत पे झाड़ू लगा लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमने पूरे छत पे देखो तो झाड़ू लगा लिया है और पेड़ पौधे इतने सारे हो गए ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो तो कचरे की एक बोरी भरा गई और इसको लेके, झाड़ू को लेके अब हम चलेंगे नीचे। और हम नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद में हम यहाँ पे सब में पोंछा लगा लेंगे। आगे कमरे में हम लगाए आए थे, बाहर भी हम मुरैन धोए आए थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से। नहीं तो वही बाहर का काम वही करती थी, पर अब मुझे करना पड़ रहा है। पर कोई नहीं, अपना घर का काम करने में क्या बात है, घर का काम तो कर ही जाता है। पर ऐसा रहता है ना, अक्सर हमेशा मम्मी ही काम करती थी ना, तो मैं अंदर का काम करती थी तो ना, तो समय बच जाता था। पर अब मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद तो हम यहाँ पे पोंछा लगा रहे थे। फिर यहाँ पे मम्मी हमारी, मतलब जो कोई मतलब शादी के बाद पहले लक्ष्मी महालक्ष्मी का व्रत रखता है ना, तो उनको डलिया जाती है मायके से ससुराल। तो ये देखो, तो यहाँ पे मम्मी एक हाथी लेके आई थी, बोलती हैं लक्ष्मी जी होती हैं। तो हम यहाँ पे बनाने लगे चाय। और अभी हमारा पोंछा अध लगा रह गया और यहाँ पे हमने दूध गर्म कर लिया और दूध को भी हमने साइड में रख दिया। और यहाँ पे देखो, तो हमने चाय में दूध डाल दिया और चाय को अच्छी तरीके से उबाल लेंगे और हम आ जाते हैं पीछे वाले कमरे में पोंछा लगाने के लिए। मैं नहाने जा रही थी ना, तो इतनी सारी ढेर सारी पापा दूबा लेके आई। और पापा ऐसा कुछ काम होता है ना, तो पापा हर चीज़ लेके आते, कभी मना नहीं करते। तो हम यहाँ पे 16 दूबा गिन लेंगे और बाकी की हम ऐसे ही रख लेंगे। और ये देखो, तो हम यहाँ पे 16 दूबा रख लेंगे और यहाँ पे दूध ले जाके हम नहाएंगे ना, नहाने के बाद में हम 16 ढारेंगे। तो ये देखो, तो हमारी तैयारी चल रही है। और आज इतनी देर तक नहाना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि 16 वगैरह ढारते हैं सिर पे, सूर्य भगवान को सिर पे से, और दोनों कंधों पे से, चूड़ी पे से, बिछिया पे से। और देखो, मैं नहा कर आ गई हूँ। नहाने के बाद में इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मौसम ही इतना ख़राब चल रहा है। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे कंघी कर लेती हूँ, मांग भर लूँगी और मैं तैयार हो जाऊँगी। फिर इसके बाद में हम जाके बनाएंगे खाना।
देखो तो हम तैयार हो गए हैं और कानू भी सोलह ढारने जा रहा है। ये देखो तो गिलास ले ली, दूबा ले ली और बोल रहा है मैं तो सोलह ढारने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो सिर्फ आज है ना रात को दाल बाटी बना ली थी ना हमने शनिवार को, तो दाल बाटी रखी हुई है। सिर्फ भैया जी का टिफ़िन लगाना है। कानू के पापा मतलब खा के जाते हैं संडे को, और पापा को दाल बाटी रखे ना तो पापा दाल बाटी खा लेंगे। और हमने यहाँ पे देवर जी के लिए चाय भी बना ली और उनके लिए हम गर्मा गर्म पराठे टिफ़िन में भी रखने के लिए बना लेंगे और उनको खाने के लिए भी बना लेंगे। और हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, मतलब घर पहले नीचे का सारा काम कर लेती हूँ, ऐसे कोई अपने वजह से कोई ड्यूटी के लिए लेट ना हो, फिर इसके बाद में हम पूजा पाठ कर लेते हैं। और वैसे भगवान जी बोलते हैं कि जब तक घर का काम ना हो ना, जब तक अपने लिए समय मत निकालो। ऐसा कुछ नहीं है कि घर के काम सब लोग भूखे बैठे रहे और भगवान को। और वैसे ही एक बहू का एक यही फ़र्ज़ होता है, पहले सास ससुर को खिलाओ फिर उसके बाद में भगवान जी को खिलाओ। तो ये देखो, तो फिर इसके बाद में हम यहाँ पे छत पे आते हैं, तुलसी जी को अर्घ्य दे देंगे। और इधर इतनी ज़ोरों से हवा चल रही है ना, बहुत ही ज़ोरों से। और दोपहर में तो सही बताएं ना तो पानी भी आ गया था, बहुत ज़ोर से बारिश भी हो गई थी। कम से कम एक झारा पानी आ गया था, बहुत ज़्यादा छत वगैरह सब गीले हो गए थे। और ये देखो, तो हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। जल चढ़ाने के बाद में हम जाएंगे नीचे। तो फिर हमने चाय बना ली, कम से कम 4 से 5 बार चाय बन गई। और एक कढ़ाई भर के हमने फराल बना लिया, क्योंकि घर में एक उपासा रहता है ना, एक का व्रत होता है ना, तो सारे के सारे फरियाल करते हैं। और ये देखो, तो बर्तन भी रखे हुए हैं, आटा भी गेहूँ भी पीस के आ गए और यहाँ पे सामान भी आ गए, क्योंकि हमको यहाँ पे सामान भी बनाना है। क्योंकि और देखो, हमने बर्तन भी साफ़ कर लिए। और ये टाइम हो गया है, कम से कम 2 बजे मैं काम से फ्री हुई थी, बर्तन साफ़ वगैरह करके 2 बजे मैं फ्री हुई थी ना। फिर थोड़ा है ना 5 से 10 मिनट आराम किया और फिर इसके बाद में काम करेंगी। और ये देखो, तो हमारी ननंद जी के लिए मम्मी हाथी लेके आई है पीतल का, और ये मतलब 1100 का है, 1150 का है, 1150 का है। तो कहते हैं ना लक्ष्मी जी को देते हैं, आप देने लगे हैं। और ये देखो, तो यहाँ पे लोटा, तांबे की थाली, तांबे का गिलास, तांबे का लोटा, पीतल का लोटा और परात लेके आई हुई हैं। और यहाँ पे देखो, तो अब हमने चाशनी भी मतलब शक्कर में पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि अब हम बनाएंगे जो भी सामान बनता होगा ना वो बनाएंगे। क्योंकि हमारे मायके में तो रहते ही नहीं है, ना हमारी भाभी रहती है, ना ही हमारी मम्मी रहती है। और हमारे यहाँ पे मिट्टी का हाथी की पूजा नहीं की जाती है। उधर तो मतलब ऐरापत हाथी की, मतलब जो जिंदे हाथी रहते हैं ना उनकी ही सजीवर हाथी की पूजा होती है। उधर है ना हमारे मायके में मिट्टी की हाथी की पूजा नहीं होती। इस वजह से मैंने भी ससुराल में मम्मी जी ने मुझे यहीं पर महालक्ष्मी दिलाई थी, गड़ा दिलाया था। इस वजह से हम यहीं पर बनाते हैं और मनाते हैं। और ये पता भी नहीं है क्या बनता है क्या नहीं। तो हमने यहाँ पे ये आधा किलो हमने सूजी को हमने छान लिया था, मैदे को छान लिया। थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डाल लेंगे और फिर इसके बाद में ये जो शक्कर का पानी रखा है इससे हम मुसन लेंगे। और कानू भी हमारी बहुत हेल्प करवा रहा है। वैसे ही कानू की तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो ज़्यादातर कानू से कोई भी नहीं बात कर पा रहा है, क्योंकि वो इतना चिढ़ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। जो उसकी मर्जी होती है ना वो ही करता है। और अभी कुछ दिनों से तो एक ही शब्द बोलता है, मम्मी तुम इधर से निकल जाओ, हमारे घर में से हिट जाओ। मतलब जितना अपन उसको समझा रहे हैं ना वो उतना ही चिढ़ रहा है। इस वजह से हम उससे जो उसकी मर्जी चाहे ना वो करने के लिए बोलते हैं, और इतना परेशान कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो हमने वीडियो बना ली और बोल रहे हैं चलो मैं काम करवाऊँगा, तुम मम्मी वीडियो बना लेना। इस वजह से वीडियो बन गई, नहीं तो वीडियो नहीं बनती है। देखो, तो हमने मेहंदी का और सूजी का हमने आटा उसन लिया और अच्छे से तेल लगा के हम इसको रख देंगे।
हमेशा मतलब मायके में जो लक्ष्मी गड़ा लेता है ना, तो वो ससुराल में अब पहली बार हमारी ननंद जी को गड़ा दिला रही है ना मम्मी शादी के बाद। तो यहाँ से मतलब डलिया रखेंगे, जो भी सामान बनता है, खांकड़ा वगैरह, खुरमा खुरमी, शक्करपारे, ये सब रखेंगी। और ये देखो, तो फिर हमने ये फीका वाला आटा उसनेंगे मैदे के, तो हमने इसमें थोड़ी सी हमने अजवाइन डाल ली है, और इसमें थोड़ा सा हम इसमें मोम डाल लेंगे, ताकि अच्छी हमारे जो खुरमा खुरमी होंगे ना, वो अच्छी ताकि अच्छे से बन जाए और अच्छी बिस्किट वाले होंगे। पर एंड टाइम पे है ना, हमने खाकड़ा बेल दी है, हमने बिस्किट बनाई ही नहीं है। तो ये देखो, तो हमने इसमें इतना सारा तेल डाल दिया, और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसको भी उसन लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे आटे को सन लेंगे। फिर बारी आएगी बेसन का आटा उसनने के लिए, फिर है ना मक्के का आटा भी उसनेंगे। फिर हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, इसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, थोड़ा सा हमने नमक ले लिया है, और थोड़ा सा सोडा नमक ले लिया है, और इसमें थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पाउडर ले ली है, थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है, और थोड़ी सी हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, और फिर इसमें हम हींग भी डाल देंगे। और ये देखो, तो हींग यहाँ पे गल रही है, तो हमने गला कर रख दी थी ना। तो ये इसमें बेसन में वैसे हींग ना हो ना, तो जब तक बेसन का स्वाद ही अलग ही होता है। और ये देखो, तो फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद में मिक्स करके और अच्छे से बेसन को उसन लेंगे, और फिर बेसन का कलर कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो, तो फिर यहाँ पे सूजी भी हो गई है, मैदा भी उसन ली, मैदा सूजी भी उसन ली, और ये पपड़ियों का आटा भी उसन लिया खाकड़े का। और ये देखो, तो फिर इसके बाद में मैं और मम्मी और कानू हम लग जाते हैं हमारे कामों में। ये देखो, तो हम फिर यहाँ पे फटाफट आटा लगा कर रख लेंगे। मतलब हमने आटा तो लगा लिया था, फिर यहाँ पे हम लोग शक्करपारे वगैरह सब काटेंगे, फटाफट काटेंगे। और यहाँ पे कानू देखो, तो बीच में बैठ गया है, तो मैं खांगड़ा बेलूँगी और मम्मी जी शक्करपारे काटेंगी। और अच्छा लगता है जब भी कोई काम करो ना, तो सब लोग साथ में करते हैं ना, तभी अच्छा लगता है, अपना भी मन लगता है। और जब अपन अकेले काम करता है ना, तो काम करने में मन भी नहीं होता और इच्छा भी नहीं होती, अजीब सा लगता है। तो मैं यहाँ पे खाकड़ों की लोई बना रही हूँ, और मम्मी यहाँ पे शक्करपारे की रोटी बना रही है। और लाल कपड़े को हमने अच्छी तरीके से अच्छे से बिछा लिया। हमेशा ऐसा ही लगता है कि अपन अकेले काम करो ना, सब लोग साथ में काम करते हैं ना, तो जल्दी काम भी हो जाता है और पता भी नहीं पड़ता है। ये देखो, तो मैं यहाँ पे खाकड़ा बेल रही हूँ, और मम्मी यहाँ पे शक्करपारे की रोटी बेल रही है। मतलब पूरी रोटी बेलती है ना, फिर उनको चाकू से काट लेंगे, ये मीठी बन रही है। और यहाँ पे कानू और सा बिल्ला लेके वो खुद के शक्करपारे काट रहा है। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। और हमने इतनी ज़ोरों से तैयारी करी थी ना, सुबह से काम में लगे थे, जल्दी काम कर लें, जल्दी काम कर लें। पर एंड टाइम पे कुछ ऐसा हो गया कि पूजा करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मतलब सोचने ना, सुबह से कहते हैं ना, उम्मीद किसी चीज़ की मत लगाओ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट का भरोसा नहीं होता है। फिर भी हमने कोई बात नहीं, सब कुछ मैनेज हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। राधे राधे।